दोस्तों दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों को इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन यानी कि आईपीएल 2024 का बेसब्री से इंतजार है। आईपीएल विश्व की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी लीग है जिसमें कई देशों के बड़े क्रिकेटर खेलते हैं। तो अब आईपीएल के 17वें सीजन की शुरुआत होने में अब महज कुछ दिन ही रह गए हैं। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई ने साल 2024 के आईपीएल सीजन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है और इस शेड्यूल के फाइनल होते ही आईपीएल में भाग लेने वाली सभी 10 टीमों ने अपनी कमर कस ली है। तो दोस्तों साल 2024 का पहला ब्लॉकबस्टर मुकाबला 5 बार आईपीएल टाइटल विजेता चेन्नई सुपर किंग और अब तक एक भी बार आईपीएल का टाइटल न जीतने वाली हर किसी की चहेती रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच खेला जाएगा। तो दोस्तों इस पहले ब्लॉकबस्टर मुकाबले के लिए चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान पाप डुप्लेसिस ने अपनी कमर कस ली है और खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करने के लिए दोनों ही टीमों की सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 लगभग सामने आ चुकी है, जहां पर दोनों ही टीमों के स्क्वाड में कई नए भारतीय और विदेशी खिलाड़ियों के जुड़ जाने से दोनों ही टीमों के ये नए खिलाड़ी अपनी अपनी टीमों को पहले से कहीं ज्यादा बेहद मजबूत और खतरनाक बना रहे हैं। तो अब ऐसे में दोनों ही टीमों की साल 2024 के पहले मुकाबले की प्लेइंग 11 में भी होंगे कई भयंकर हैरान कर देने वाले बड़े बदलाव जो हर किसी को चौंका देंगे। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है साल 2023 में चेन्नई सुपर किंग आईपीएल टाइटल विजेता रही थी, तो एक बार फिर से कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की नजर इस साल भी आईपीएल के टाइटल पर कब्जा करने पर होगी। तो वहीं पर अब तक एक भी बार आईपीएल का टाइटल न जीतने वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान पाप डुप्लेसिस की नजर इस साल आईपीएल का टाइटल जीतकर पिछले 16 सालों का सूखा खत्म करने पर होगा। ऐसे में दोनों ही टीमें साल 2024 के 17वें सीजन का आईपीएल टाइटल जीतने के लिए अपनी जान लगाते दिखेंगे। तो ऐसे में हमको दोनों ही टीमों के बीच पहला मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आईपीएल 2024 के 17वें सीजन का पहला सुपरहिट मुकाबला चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा इस हाई वोल्टेज मुकाबले की शुरुआत दोनों टीमों के बीच कब होगी। वहीं इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच आज तक खेले गए आईपीएल मुकाबलों के क्या कहते हैं आंकड़े। तो इन आंकड़ों के लिहाज से दोनों में से कौन सी टीम किस पर नजर आती है ज्यादा भारी। इसके अलावा इस महामुकाबले से जुड़े चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की क्या हो सकती है सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्लेइंग 11 और कई अहम बातें जिसे जानना आपके लिए बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप हमारे वीडियो में नए हो तो आईपीएल से जुड़े हर छोटे बड़े बदलते अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल 2024 के 17वें सीजन में खेले जाने वाले पहले मुकाबले की। तो इस साल का पहला हाई वोल्टेज मुकाबला महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग और पाप डुप्लेसिस की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच 22 मार्च दिन शुक्रवार को चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा, जो कि चेन्नई सुपर किंग का होम ग्राउंड है। और होम ग्राउंड होने के लिहाज से यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग को दर्शकों का भयंकर सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। ऐसे में यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग को एडवांटेज मिलना पहले से तय है। वहीं दोस्तों चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान पाप डुप्लेसिस अपनी जिस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ एक दूसरे के सामने पहले मुकाबले में उतर सकते हैं, उस खतरनाक प्लेइंग 11 की बात करने से पहले आपको बताते हैं चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच आज तक खेले गए आईपीएल मुकाबलों के क्या कहते हैं आंकड़े। तो दोस्तों दोनों टीमों ने आज तक एक दूसरे से 31 मुकाबले खेले हैं, जिसमें रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने 10 मुकाबलों में जीत हासिल किया है, तो वहीं पर चेन्नई सुपर किंग ने 20 मुकाबलों में बाजी मारी है। वहीं पर एक मुकाबले का कोई नतीजा दोनों टीमों के बीच देखने को नहीं मिला। इन आंकड़ों के लिहाज से चेन्नई सुपर किंग रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के ऊपर भारी नजर आती है। ऐसे में दोस्तों अब अगर महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग और पाप डुप्लेसिस की रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के प्लेइंग 11 की बात करें तो सबसे पहले रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान पाप डुप्लेसिस अपनी प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव करते हुए पहले
पहले मुकाबले में ही चेन्नई सुपर किंग को हार का स्वाद चखाने के लिए अपनी सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे। तो इस साल पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ ऐसी दिखाई दे सकती है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्लेइंग 11। ऐसे में सबसे पहले रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खेमे से प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर विराट कोहली खेलेंगे। साल 2023 के सीजन में बतौर ओपनर बल्लेबाज विराट कोहली ने गजब की बल्लेबाजी की थी, जहां पर पिछले सीजन 14 मुकाबले खेलते हुए विराट कोहली ने लगभग 140 की शानदार स्ट्राइक रेट से 639 रन बनाए थे, जो कि बतौर ओपनर बल्लेबाज शानदार आंकड़े माने जाएंगे। वहीं पर प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर कप्तान फाफ डु प्लेसिस खेलेंगे। साल 2023 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के सबसे बड़े रन मशीन रहे डु प्लेसिस पिछले सीजन में ऑरेंज कैप होल्डर थे, जिन्होंने 14 मुकाबले खेलते हुए 730 रन लगभग 155 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट से बनाकर हर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने का काम डु प्लेसिस ने बखूबी किया था। प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर मिडिल ऑर्डर में रजत पाटीदार खेलेंगे। पिछला सीजन चोट की वजह से ना खेलने की वजह से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी काफी कमजोर लग रही थी, लेकिन अब पूरे तरीके से फिट होकर साल 2024 के आईपीएल में खेलते दिखेंगे, जिन्होंने आईपीएल में अब तक 400 से ज्यादा रन बनाए हैं। प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर इसी साल रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खेमे में शामिल हुए ऑलराउंडर खिलाड़ी कैमरन ग्रीन खेलेंगे। कैमरन ग्रीन के प्लेइंग 11 में शामिल हो जाने से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की बल्लेबाजी और गेंदबाजी काफी मजबूत हो जाएगी। वहीं पर पिछले सीजन कैमरन ग्रीन ने मुंबई इंडियंस की टीम में खेलते हुए तेज तरार स्ट्राइक रेट से 452 रन बनाने के साथ 6 विकेट भी चटकाए थे। वहीं पर प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर ग्लेन मैक्सवेल खेलेंगे। पिछले सीजन मैक्सवेल ने अपने घातक बल्लेबाजी से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को 2 से 3 मुकाबले अपने दम पर जितवा दिया था, जहां पर पिछले सीजन बल्ले से विस्फोट करते हुए मैक्सवेल ने 400 रन तो अपनी गेंदबाजी से 3 विकेट निकाले थे। हालांकि इनको ज्यादा गेंदबाजी का मौका पिछले सीजन मिला नहीं था। प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक खेलेंगे। अगर पिछले सीजन की बात करें तो दिनेश कार्तिक ने केवल 140 रन बनाए थे और फ्लॉप रहे थे। ऐसे में बतौर फिनिशर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को इस साल इन आंकड़ों को और बेहतर करना होगा। प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर लेग स्पिनर गेंदबाज विकेट टेकर गेंदबाज करण शर्मा खेलेंगे। पिछले सीजन केवल 7 मुकाबले खेलते हुए 10 विकेट निकालकर अपनी गेंदबाजी की गहरी छाप छोड़ी थी। वहीं पर आज तक आईपीएल में करण शर्मा ने 75 विकेट चटकाकर अच्छी गेंदबाजी की है। वहीं पर प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर दूसरे स्पिनर गेंदबाज के तौर पर ऑर्थोडॉक्स स्पिनर गेंदबाज मयंक डागर खेलेंगे। इसी साल सनराइजर हैदराबाद के खेमे से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खेमे में शामिल हुए मयंक डागर ने पिछले सीजन केवल 3 ही मुकाबले खेले थे, लेकिन अपनी दमदार स्पिन गेंदबाजी की अच्छी छाप छोड़ी थी। वहीं पर प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर तेज गेंदबाज अल्जरी जोसेफ खेलेंगे। इसी साल गुजरात टाइटन के खेमे से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खेमे में शामिल हुए अल्जरी जोसेफ ने केवल 7 मुकाबले खेलते हुए 7 विकेट लेकर कमाल की गेंदबाजी की थी। वहीं पर अब तक आईपीएल में इनके नाम 19 विकेट दर्ज हैं। वहीं पर प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज खेलेंगे। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए अब तक सिराज सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं। वहीं पर पिछले सीजन 19 विकेट निकालकर सिराज अपनी टीम के सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज रहे थे। वहीं पर अब तक मोहम्मद सिराज ने आईपीएल में लगभग 80 विकेट चटकाए हैं। प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज यश दयाल खेलेंगे। पिछले सीजन गुजरात टाइटन की ओर से खेलते हुए उनका सीजन अच्छा गया नहीं था, जहां पर 1 ओवर में 6 छक्के खाने वाले दयाल को इस साल रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने अपने स्क्वाड में भारी भरकम रकम देकर शामिल किया है। वहीं पर अब अगर चेन्नई सुपर किंग के प्लेइंग 11 की बात करें तो कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपनी सबसे घातक प्लेइंग 11 के साथ उतरने की तैयारी में है, क्योंकि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर भले आज तक आईपीएल का टाइटल ना जीती हो, लेकिन इस साल आईपीएल जीतने की सबसे प्रबल दावेदार टीम मानी जा रही है। ऐसे में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए महेंद्र सिंह धोनी अपनी प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव के साथ उतरेंगे। तो ऐसी दिखाई दे सकती है चेन्नई सुपर किंग की पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ सबसे घातक प्लेइंग 11। तो चेन्नई सुपर किंग के प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के डेवॉन कॉनवे खेलेंगे। पिछला सीजन कॉनवे का बल्ला जमकर चला था, जहां पर 15 मुकाबलों में 672
172 रन बनाकर चेन्नई सुपर किंग के लिए सबसे ज्यादा रन बनाते हुए हर मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग को एक ठोस शुरुआत दिलाने का काम बखूबी किया था। प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ खेलेंगे। गायकवाड़ ने भी बतौर सलामी बल्लेबाज रनों की बारिश पिछले सीजन में करते हुए 590 रन बनाए थे। वहीं पर अगर ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो पिछले 2 सीजन से चेन्नई सुपर किंग के लिए एक मैच विनर खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर मोइन अली खेलेंगे। साल 2023 के आईपीएल में अगर मोइन अली के आंकड़ों की बात करें तो बल्ले से फ्लॉप नजर आने वाले मोइन अली ने जरूर 9 विकेट निकाले थे, पर जिस कद के वो खिलाड़ी हैं इनसे उम्मीद होगी इस सीजन बल्ले और गेंद दोनों से धमाल मचाएं। प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर डेरेन मिचेल खेलेंगे। इसी साल मिचेल को अपने स्क्वाड में शामिल कर चेन्नई सुपर किंग ने अपनी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी और गेंदबाजी को मजबूत करने का काम किया है। इस साल वर्ल्ड कप में बल्ले से धमाल मचाने वाले डेरेन मिचेल का आईपीएल कैसा जाता है देखने वाली बात होगी। प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर युवा समीर रिजवी खेलेंगे। इस साल चेन्नई सुपर किंग में शामिल हुए समीर रिजवी ने घरेलू क्रिकेट में धमाकेदार प्रदर्शन किया है। ऐसे में साल 2024 का सीजन समीर रिजवी के लिए पहला आईपीएल का सीजन भी हो सकता है। प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर चौथे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे खेलेंगे। पिछले सीजन छक्कों की बारिश करने वाले शिवम दुबे ने 418 रन डेथ ओवरों में जड़कर कमाल की बल्लेबाजी की थी। हालांकि पिछले सीजन इनसे गेंदबाजी उतना देखने को मिला नहीं था। प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर विकेट कीपर बल्लेबाज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे। यह सीजन माही का आईपीएल में आखिरी सीजन होने वाला है। पिछले सीजन काफी कम बल्लेबाजी करने वाले धोनी ने केवल 104 रन बनाए थे, लेकिन अगर उनके कप्तानी की बात करें तो उम्र के इस पड़ाव में उनसे कमाल की लीडरशिप देखने को मिला था। प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर 5वें ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर रविंद्र जडेजा खेलेंगे। बीते कई सालों में जडेजा चेन्नई सुपर किंग के सबसे बड़े मैच विनर खिलाड़ियों में से एक रहे हैं, जिन्होंने पिछले सीजन बल्ले से जहां 190 रन बनाने के साथ साथ 20 विकेट निकाले थे, जो कि बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी कमाल के आंकड़े हैं इनके। प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर 6वें ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर शार्दुल ठाकुर खेलेंगे। पिछला सीजन कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलने वाले शार्दुल ठाकुर को हम इस साल चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलते देखेंगे। पिछला सीजन तो इनका उतना अच्छा गया नहीं था, लेकिन अब तक आईपीएल में शार्दुल ने 89 विकेट लेने के साथ बल्ले से भी कुछ अहम पारियां खेली हैं। प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर तेज गेंदबाज दीपक चाहर खेलेंगे। पावर प्ले में विकेट चटकाने में माहिर दीपक चाहर ने पिछले सीजन काफी कम मुकाबले खेलते हुए 13 विकेट निकालकर कमाल की गेंदबाजी की थी। वहीं पर अगर दीपक चाहर की बात करें तो पावर प्ले में इनसे बेहतर गेंदबाज किसी भी टीम के पास है नहीं। प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर डेथ ओवरों के खतरनाक गेंदबाज मथीसा पथिराणा खेलेंगे। डेथ ओवरों में इनकी गेंदबाजी में रन बनाना बल्लेबाजों के लिए उतना आसान होता नहीं है। वहीं पर पिछले सीजन पथिराणा ने 19 विकेट लेकर काफी कमाल की गेंदबाजी अपने टीम के लिए किया था। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2024 का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर में कौन सी टीम जीतेगी। इसके अलावा दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को खेलने का मौका दोनों टीमों के कप्तानों को देना चाहिए।